अधिवक्ता इंतजारुल हक अपने दो मासूम बच्चों को दीनी तालीम दिलाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने पास ही के एक मस्जिद के इमाम को अपने बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाने की दावत दी। सिलसिला तालीम के लिए हाफिज नदीम अब उनके घर आने जाने लगा, मगर उस वक्त इंतजारुल हक कहाँ ही ये जानते होंगे कि उनका ये फैसला एक खौफनाक मोड़ लेने जा रहा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात अधिवक्ता की पत्नी और मस्जिद के मौलवी के अवैध संबंधों की। तारीख 15 अक्टूबर 2022, वक्त सुबह के करीब 6 बजे। स्थान यूपी के बहराइच जिले का दरगाह थाना इलाका। यहां नुसरत जहां नामक एक महिला द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है और जैसे ही फोन उठता है वह जोर जोर से रोने लगती है। उसके द्वारा पुलिस को कहा जाता है कि उसके पति को निर्ममता पूर्वक कत्ल किया गया है, उसका गला रेत दिया गया है, हाथों की उंगलियां काट दी गई हैं, जबकि धारदार हथियार से शरीर के कई अन्य हिस्सों पर भी प्रहार किया गया। क्योंकि सूचना एक नृशंस हत्या की थी, लिहाजा बिना वक्त गवाए पुलिस तत्काल महिला द्वारा बताए गए स्थान यानी घटना स्थल पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने अधिवक्ता इंतजारुल हक का लहूलुहान शव उनके घर के आंगन में पड़ी उस चारपाई पर पड़ा पाया जिस पर वह सोया करते थे। घटना स्थल पर पहुंचने पर पहली ही नजर में पुलिस यह तो जान चुकी थी कि सियाह रात में बेहया कातिलों द्वारा मौत का डरावना खेल खेला गया है, मगर क्यों, यह पता लगाना अभी बाकी था। एक और सवाल था जो पुलिस को अंदर से बेचैन कर रहा था, वो यह है कि जब घर के आंगन में खूनी तांडव हो रहा हो तो आखिर कैसे मृतक की पत्नी नुसरत जहां को इसकी कानो कान भनक नहीं लगी। खैर, ऐसे कई बुनियादी सवालों के जवाब पुलिस को जल्द मिलने वाले थे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि इंतजारुल हक बहराइच की दीवानी कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करते थे, जबकि वो दरगाह थाना क्षेत्र में सलारगंज मोहल्ले की जमील कॉलोनी में अपनी पत्नी नुसरत और दो मासूम बच्चों के साथ रहते थे। उनका घर सुख सुविधाओं से पूरी तरह लैस था और अब वह अपने बच्चों को हिंदी इंग्लिश के साथ दीनी तालीम यानी उर्दू अरबी भी पढ़ाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने पास ही की एक मस्जिद के इमाम नदीम को बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी सौंपी। और अब सिलसिला तालीम की गरज से नदीम का प्रतिदिन अधिवक्ता इंतजारुल के घर आना जाना शुरू हो गया। मगर उस वक्त कौन ही यह सोच सकता होगा कि पयामे तालीम के ही लिए सही, मगर नदीम का वकील इंतजारुल के घर यूं रोज रोज जाना जल्द एक खौफनाक मोड़ ले लेगा। दरअसल अब इंतजारुल के घर घंटों वक्त बिताने वाले नदीम और अधिवक्ता की पत्नी के बीच नजदीकियां जो बढ़ने लगी थी। कहा जाता है कि हाफिज नदीम जब अधिवक्ता इंतजारुल हक के घर उनके बच्चों को दीनी तालीम देने जाया करता था तो उस वक्त बच्चों के अलावा फकत उनकी मां यानी अधिवक्ता की पत्नी नुसरत जहां भी घर में मौजूद हुआ करती थी। अब हाफिज नदीम और नुसरत जहां के बीच धीरे धीरे करके नजदीकियां बढ़ने लगी। ये नजदीकियां एक अवैध रिश्ते को जन्म दे चुकी थी और अब नुसरत जहां नदीम के इश्क में इस हद तक पागल हो चली थी कि वह खुद ही अपने पति को कत्ल कराने पर तुली थी। बाकायदा उस कत्ल के लिए एक योजना तैयार की गई और योजनाबद्ध तरीके से नदीम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अधिवक्ता इंतजारुल हक को कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि जिस वक्त इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो नुसरत जहां इस पूरी वारदात में मौजूद रहकर मौत का नंगा नाच देख रही थी। दरअसल अधिवक्ता की नृशंस हत्या को लेकर वकीलों में रोष था, जबकि इस हंगामाखेज वारदात में पुलिस की जांच की हर सुई मृतक की पत्नी पर ही आकर ठहर रही थी। लिहाजा पुलिस ने
नुसरत जहां का नंबर सर्विलांस पर लगा दिया, जबकि पूछताछ के बावजूद पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि अधिवक्ता और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, जबकि अधिवक्ता इंतजारुल हक अपनी पत्नी और मस्जिद के इमाम नदीम के नाजायज रिश्ते के बारे में भी जान चुके थे। उधर रिश्तों की तमाम मर्यादाओं को लांघकर बच्चों को पढ़ाने आने वाले मौलवी से नजदीकियां बढ़ा चुकी पत्नी अब उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वह हर कीमत पर पति को रास्ते से हटाना चाहती। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से यह भी जान पाया कि पूरे मामले में खूनी इबारत मृतक की खुद की पत्नी नुसरत जहां द्वारा ही लिखी गई थी, जबकि कत्ल की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के लिए नदीम ने अपने एक अन्य दोस्त को भी शामिल किया। कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, मोहरे अपनी अपनी जगह सेट कर दिए गए थे और अब वक्त उसे अमली जामा पहनाने का। कत्ल की तारीख 14 अक्टूबर की रात तय हुई और बस फिर क्या था, नदीम और उसका साथी चाकू और लोहे की रॉड लेकर देर रात दीवार कूदकर इंतजारुल के घर में घुस आए, जबकि उनके द्वारा गहरी नींद सो रहे इंतजारुल पर कई घातक वार किए गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जाता है कि कत्ल की इस पूरी वारदात के दौरान नुसरत जहां यानी मृतक अधिवक्ता की पत्नी वहीं खड़े रहकर मौत का नंगा नाच देख रही थी। कुल मिलाकर इस तरह एक अवैध रिश्ते ने वहशी रूप धारण कर लिया और फिर अपने इस गुनाहे अजीम को छुपाने के लिए नुसरत ने खुद ही पुलिस को पति के कत्ल की सूचना दी, मगर ये शायद भूल बैठे थे कि अपराधी को अंततः अपने किए की सजा मिलकर ही रहती है। और यही हुआ इनके साथ, क्योंकि पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।